प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मान सम्मान पाने की लालसा कभी पूरी ही नहीं होती, मिटती ही नहीं। लगता है कि मान मिलता ही रहे, सम्मान मिलता ही रहे, और मिले और मिले और मिले, और कभी ये पूर्ति होती नहीं। एक एक हमारे मित्र ने ये प्रश्न पूछा है, ऐसा क्यों होता है? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें। जब जब वीडियो है उसको सुनते रहें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, मान सम्मान पाने की लालसा कभी पूरी होती नहीं। जितना मान मिलता है उतनी ही भूख बढ़ जाती है। एक साधक का ये प्रश्न था, ऐसा आखिर होता क्यों? ये अपना नाम, ये फेमस हो जाने की जो चाह होती है कि हमारा कुछ फेम होना चाहिए, ये क्यों? ये लालसा, और हर जगह हमें बराबर से सम्मान मिलता रहे, ज़रा सा भी थोड़ी सी चूक हुई कि हम बड़े परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों आखिर होता है? और याद रखना, जिन्हें मान सम्मान उस स्तर का नहीं, उनके लिए प्रश्न नहीं होता। जिनने बहुत धन कमा लिया है, जिनके पास पर्याप्त तो सब साधन हो गए हैं, जिनके पास कोई कमी नहीं है, हर चीज़ से वो प्रतिष्ठित हैं, वैसा व्यक्ति जो होता है वो मान सम्मान पाने का बड़ी चाह रखता है कि मान सम्मान उसे मिलना ही मिलना चाहिए। वैसा व्यक्ति बड़ी चाह रखता है मान सम्मान पाने की। तो ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न था। तो सबसे पहली बात तो इस प्रश्न के एवज में ही अगर हम एक प्रश्न या ऐसे ही कई और प्रश्न पूछें, बताओ ऐसे और कितने प्रश्न हैं? बताओ, वासना जब भी तुम पूरी करते हो, अपनी शरीर की वासना, काम वासना की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब नहीं मिलना चाहिए? इसकी भूख शांत हो जाती है क्या? नहीं होती, और भड़कती है, और मिलना चाहिए और मिलना चाहिए। जब धन की आप लालसा करते हैं तो ऐसा होता है कि धन की लालसा शांत हो जाती, बस अब नहीं चाहिए धन, बहुत हो गया, बहुत पैसा आ गया, अब पैसा चाहिए ही नहीं हमें। ऐसा होता है क्या? नहीं, ये भी नहीं होता। पैसे की लालसा भी और बढ़ती है। ऐसे ही अगर हम और भी बात करें, और ख़ास तौर से मान सम्मान की बात करें, ऐसा ही इसके साथ भी है। जब कोई हमें मान सम्मान देता है तो हमें लगता है और मिले और मिले और मिले। ये भी पूरी नहीं होती। ये दरअसल बात मान सम्मान वासना की, या शारीरिक सुख की, या फिर इंद्रियों के सुख की, जीव के, इनकी बात ही नहीं, बात है विषयों की। विषयों को संतों ने कहा, जानने वालों ने कहा कि विषयों को विषय के समान त्याग दो यदि तुम आनंदित होना चाहते हो जीवन में, और जीवन का जो रहस्य है, सुख दुख से परे उठना चाहते हो, तो विषयों को, जो विषय हैं उनको विष के समान त्याग दो, त्याग देना चाहिए। विषयों को विष के समान त्याग देने से ही वास्तव में तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। सच्चे सुख की, तुम्हें सच्चा सुख, जो आनंद है, वो तुम्हें मिल पाए। ये सारे विषयों, ये केवल मान सम्मान की ही बात नहीं, ये सबके साथ। ये जो विषय है ना, ये भोगने में और ज़्यादा बढ़ते हैं। यदि तुम्हें मान सम्मान मिलेगा तो तुम और मान सम्मान के लालची हो जाओ। उसका कारण ये है कि ये विषय है, ये इंद्रियों से, ये शरीर से, ये मन से मिलने वाले, और जो जो मन से, शरीर से तुम्हें सुख देने वाला है, वास्तव में वो दुख का ही कारण है। क्योंकि ना तो तुम शरीर हो, ना तो तुम इंद्रियां हो, ना तो तुम मन हो। बताइए, मान सम्मान किसको चाहिए? क्या किसी इंद्रिय, आंख, नाक, कान को चाहिए? नहीं। मान सम्मान किसको चाहिए होता है? क्या शरीर को मान सम्मान चाहिए, आपके ये जो दो हाथ पैर वाला? नहीं। फिर किसको चाहिए? मन को चाहिए। ये मन है भूखा मान सम्मान का। इसने सुन रखा, और ये भी देखा देखी हुई, इसने सुन रखा कि जिसके पास मान सम्मान होता है वो बड़ा प्रतिष्ठित समाज में कहलाता है, सोसाइटी में कहलाता है। जिसका बड़ा मान सम्मान होता है वो सोसाइटी में बड़ा प्रतिष्ठित कहलाता है। इसलिए मान सम्मान होना बड़ी अच्छी बात है, और ऐसे ही मान सम्मान मिलना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो इसकी भूख किसने, कहाँ से आई? सोसाइटी, समाज, देखा देखी से आई, दूसरे से आई, और ये मन में होता है। जैसे सुख दुख मन में होते हैं, ऐसे ही मान सम्मान भी मन में होता है। और फिर ये मान सम्मान बड़ा कष्ट देता है, बड़े दुख देता है हमें। इसलिए मान सम्मान, लाभ हानि, ये सब के सब मन के विषय हैं। अच्छा बुरा लगना,
सब कहाँ हो रहा? मन में। कोई शरीर में अच्छा बुरा थोड़ी लगता है, मन में लगता है। ये सब मन की बात है और तुम मन नहीं हो, तुम मन से अलग हो, तुम शरीर से अलग हो, तुम इंद्रियों से अलग हो। ये याद रखो, अच्छे से समझ लो इसको, अच्छे से सोच लो, अच्छे से विचार कर लो, अच्छे से समझ लो कि तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम तो विशुद्ध चैतन्य, विशुद्ध चैतन्य हो, शाश्वत सत्य हो, आत्मा, जिसका ना तो कुछ बनता है और ना कुछ बिगड़ता है। तुम वो हो। इसलिए स्वयं को ऐसा जानकर सुख दुख से परे हो जाओ, मान अपमान से ऊपर उठ जाओ। मैं क्या हूं, इस पर ध्यान केंद्रित करते ही मान सम्मान पाने की लालसा अपने आप चली जाएगी। विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब मिट जाएंगे अगर ध्यान इस पर बना रहे हमारा कि मैं वास्तव में इनसे अलग हूं या यही हूं। यदि यही हूं, यदि मान सम्मान हमेशा एक सा बना रहता, तब तो मान सम्मान पाना अच्छा था, सही था, शाश्वत था। हमें सत्य की तलाश है ना, हम सत्य की खोज कर रहे हैं। इसलिए संतों के लिए कहा जाता है सम मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। सारी पृथ्वी पर सुखी पूर्वक विचरण करते हैं। कौन? सम मान निरादर आदर ही, जिन्हें मान और सम्मान सब एक समान होता है, जिन्हें आदर और निरादर जिनके लिए एक समान होता है। सम मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। सम मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। जो ऐसे हैं उनके लिए सब समान होता है। विषय, वे विषयों को विषय के समान त्याग देते हैं, विषय समझ कर त्याग देते हैं, विष समझ कर त्याग देते हैं विषयों को। ये मान सम्मान ये विष के समान है, क्योंकि कभी मान मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा, फिर तुम्हें विष लगेगा, जहर लगेगा। इनका त्याग कर दो, भली प्रकार इनका त्याग कर दो, तभी जीवन संवरेगा, तभी जीवन शानदार होगा, तभी जीवन कल्याणकारी बनेगा। शायद आप बात को समझ पा रहे। इसलिए मान सम्मान की लालसा कभी छूटती क्यों नहीं? क्योंकि हमें लगता है कि मान सम्मान हमारा हुआ है, जबकि होता हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा कुछ भी नहीं, ये तो देखा देखी चल रही है संसार में। तुम्हारा ना तो 1 इंच कुछ बढ़ता है मान मिले, और ना अपमान होने से 1 इंच कुछ कम होता है। तुम तो जैसे हो वैसे ही हो। इसलिए तुम स्व में रहो, तुम देखोगे तुम्हारा मान सम्मान अपने आप ही होता जाएगा। तुम्हें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना इसे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। लोग मान सम्मान पाने के लिए पता नहीं क्या क्या गणित लगाते हैं। हाँ, मान सम्मान के लिए, विशेष अतिथि बनने के लिए किसी कार्यक्रम में लोग गुणा भाग करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, विशेष अतिथि बना लिया जाए, किसी तरीके से मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट बना लिया जाए। कहाँ मनुष्य आ गया? उसके लिए लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, धन खर्च करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये कभी छूटने नहीं वाला। यही तो मन के विषय हैं। ये देखा देखी से मन से हो रहा है, इसमें मत उलझो, जीवन नरक हो जाएगा तुम्हारा। पता नहीं कहाँ मान मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है, तुम कहाँ इसके पीछे पड़े हो। तुम स्व में रमण करो, तुम अपने में स्थित रहो, बस यही सब कुछ है। इसी से जीवन संवरेगा, इसी से जीवन समृद्धशाली होगा, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे क्या कही जा रही। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करें। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें। जो जुड़े हैं वो सुनते रहें और जुड़े रहें।